अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 19 शव्वाल 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। अप्रैल की 29 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हदीद आयत नंबर 20 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एलमो, जान रखो, अन्नमल हयातुद दुनिया, इसके सिवा नहीं कि दुनिया की जिंदगी लह लाइबों व लहवन, खेल और कूद, व जीनतुन और जीनत, व तफाखुरुम बैनकुम और फखर करने की चीज आपस में, व तकासुरुन और कसरत की ख्वाहिश करना, फिल अम्वाली वल औलादी माल और औलाद में, कमसल गैसिन के मिसाल जैसे के उस बारिश की मिसाल के तौर पे है। आजबल कुफारा, भली लगती है, कमसल गैसी बारिश के मानंद, आजबल कुफारा भली लगती है काश्तकारों को यानी किसानों को, नबातुहु उसकी पैदावार, सुम्मा यही जो फिर वो जोर पकड़ती है, फतराहु पस तुम देखते हो उसे, मुस्फर्रन पीली पड़ जाती है, जर्द हो जाती है, सुम्मा यकूनु हुतामन फिर वो हो जाती है चूरा चूरा, व फिल आखिरती और आखिरत में, अजाबुन शदीद सख्त अजाब है, व मगफिरतुन और मगफिरत मिनल्लाहि अल्लाह के तरफ से, व रिजवानुन और उसकी रजामंदी, वल ममल हयातुद दुनिया और नहीं है दुनिया की जिंदगी, इल्ला मताउल गुरूर मगर धोखे का सामान, धोखे का फायदा। इसके सिवा नहीं कि दुनिया की जिंदगी खेल कूद है और जीनत है और आपस में फखर करना, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना, और ये कि माल को हासिल करना यानी कसरत की ख्वाहिश करना माल और औलाद में। उसी के मिसाल के तौर पर जैसे कि काश्तकार को भली लगती है बारिश के जो पैदावार है, जो खेती वगैरह जो होती है वो उसे भली लगती है, यहाँ तक कि वो जोर पकड़ती है और उसके बाद तुम देखते हो कि वो जर्द हो जाती है यानी पीली पड़ जाती है, फिर उसके बाद वो चूरा चूरा होकर ख़त्म हो जाती। और फिर अल्लाह ताला मिसाल देकर कह रहे हैं कि आखिरत में जो है वो तो सख्त अजाब है, या तो फिर मगफिरत है अपने अल्लाह की तरफ से और उसकी रजामंदी है, और दुनिया की ज़िंदगी तो बस थोड़े से धोखे का सामान है। तो अब इसमें अल्लाह ताला दो चीज़ों पे यानी दुनिया की ज़िंदगी का उसकी हकीकत और उसकी जो वक़्त जो है उसको बयान कर रहे हैं, और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं कि खेती के साथ, जो कि एक किसान जो है बारिश होने पर जब खेती करता है तो खेती जिस स्टेजेस से गुजरती है, इंसान की ज़िंदगी भी तकरीबन उन्हीं हालतों से गुजरती है। तो अल्लाह ताला जो सो उन दोनों के अंदर मिसाल उनको कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि इस थोड़े से जिंदगी के लिए जिसके अंदर अगरचे के थोड़ा सा उरूज है, थोड़ी सी जो सो इंसान जवानी में अकड़ता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे के तरफ जाता है, फिर बुढ़ापे के बाद एक वक्त आता वो दुनिया से चला जाता, उसके बाद जो आखिरत में ही उसका हिसाब किताब है वही बाकी रह जाता। तो इसी का अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि दुनिया की जो हकीकत है यानी दुनिया की ज़िंदगी हकीकत में सिवा इसके और कुछ नहीं है कि ये खेल कूद है और जीनत है। यानी हकीकत में देखें कि दुनिया के अंदर जो रंगीनियाँ है, दुनिया में जो इंसान के अंदर जो कुछ दुनिया में देखता है वो हकीकत में तमाशा है, एक खेल है, एक जो सो रंगीनियाँ है जो इंसान को दिख रही है। उसके बाद क्या है, उसकी तो जो जीनत वगैरह है, जो माल और दौलत है, उसकी जो जीनतें हैं वो एक चीज़ है। उसके बाद जो सो आपस में जो सो एक दूसरे से सबकत ले जाना, इंसान जो कोशिश करता है कि मेरे पास कितना माल है, मेरे आपके पास कितना माल है, मेरे पास कितनी औलाद है, आपके पास कितनी औलाद है। तो इस तरीके से आपस में जो एक दूसरे से जो कंपैरिजन होती है, ये सारा यही कुछ दुनिया में चलते रहता है।
और ये कि जो सो ये सब कुछ का मामला कैसे है, जैसे कि बारिश के वक्त में जब किसान जमीन में काश्त करता है, वो कोई अनाज बोता है, उसके बाद होता क्या है कि अनाज का पौधे निकलते हैं और खेती जो सो लहलहाने लगती है। तो जब हरी भरी हो जाती खेती और जो सो भरी पूरा खेत जो सो हरा भरा हो जाता है, तो किसान को ये बहुत अच्छा लगता है, नजर बहुत खूबसूरत लगता है, वो खुश होने लगता है। लेकिन क्या वो खेती उसी हालत में हमेशा रहती है? नहीं, उसके बाद वो जोर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी परवान को चढ़ने लगती है। फिर उसके बाद जो उसमें अनाज वगैरह जो आ जाता, आने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीले पड़ने लगती है। और एक वक्त आता कि वो बिल्कुल, अगर उसको ना काट लिया जाए, अगर उसको जो सो इस्तेमाल ना कर लिया जाए, तो झड़कर और उसके बाद गिरकर पूरा चूरा चूरा हो जाती है। तो इस तरीके से ये खेती जो बारिश के साथ शुरू हुई, फिर कुछ महीनों के अंदर जब उसका ज़वाल आने लगता है या तो उसका अनाज पक जाता है, उसके बाद वो फिर रेज़ा-रेज़ा होकर चूरा-चूरा हो जाती है, जैसे कि इंसान आए दिनों इसका मुशाहिदा करता है। तो इंसान की ज़िंदगी भी बस इतनी ही है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका जब चलना फिरना लग हो तो उसके माँ-बाप को बड़ी खुशी होने लगती है कि बच्चा चल फिर रहा है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा बड़ा होता है, फिर यहाँ तक कि जवानी को पहुँच जाता। अब वो जब जवानी में जो सो तंदुरुस्त होता है, उसके पास तमाम ताकतें होती हैं, तो माँ-बाप को भी खुशी होती है, बच्चा भी जो सो अपनी तैश में और अपने जोश में होता है। लेकिन क्या ये जवानी और ये सब कुछ ताकतें वग़ैरह हमेशा कायम रहती हैं? नहीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता देखते-देखते इंसान की ज़िंदगी में ज़वाल आने लगता है, कमज़ोरियाँ आने लगती हैं, बीमारियाँ आने लगती हैं, फिर एक वक़्त आता कि इंसान दुनिया से चला जाता। अब जब इंसान जैसे खेती जो सो जो जो पूरी अपनी जवानी को पहुँचती है, फिर उसके बाद उसका अनाज और उसके बाद वो रेज़ा-रेज़ा हो जाती है, तो उसी तरीके से जब इंसान का जो ज़िंदगी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, वो मौत आ जाती है, खेती तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है उसका मामला, वहाँ पर रेज़ा-रेज़ा होने के बाद उसका मामला ख़त्म। लेकिन अब इंसान का जो मामला है, वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो बाक़ी रह जाता है, वो क्या है? या तो सख़्त अज़ाब है या फिर अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी है। यानी हर इंसान को जो दुनिया से चला जाता, उसके बाद या तो उसके लिए जो सख़्त अज़ाब है या फिर आखिरत में अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी है। तो ये दोनों में से एक कैफ़ियत में इंसान रहेगा। तो इन दोनों में से किस कैफ़ियत को हम पसंद करते हैं? क्या हम चाहते हैं आखिरत में? उसके लिए इस दुनिया में हमको मेहनत करनी है। सिर्फ़ खेती के जैसे जो सो जैसे खेती परवान चढ़ते गई, उसके बाद जो सो उसका अनाज आया और वो रेज़ा-रेज़ा हो गई। हम उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जैसे चल रही है, उसी तरीके से चलाते रहें। जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, फिर मर गए, मामला ख़त्म। नहीं, ये नहीं है। खेती और जानवर वग़ैरह का तो उनका मामला तो उनके मौत के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंसान का मामला तो असल मामला तो फिर मौत के बाद ही असल शुरू होता है। तो मौत के बाद की ज़िंदगी जो है, उसमें हमको अगर आराम चाहिए, तो इस दुनिया की ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह की इताअत और फ़रमाबरदारी करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। नहीं, अगर हम इस दुनिया में अपनी मनमानी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, जैसे जो चाहा किया, जो करना जो पसंद आया अमल किया, जो लोगों ने कहा कर दिया, बिना सोचे समझे कि ये हराम है कि हलाल है, तो फिर ठीक है, एक वक़्त आएगा, ये ज़िंदगी, ये जवानी तो बाकी नहीं रहती है। आहिस्ता-आहिस्ता बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापे के बाद एक वक़्त मौत आएगी और मौत के बाद का जो मामला है, वो बहुत कठिन होगा। उसमें अल्लाह की जो सख्त अज़ाब होगा और अल्लाह की तरफ से नाराज़गी होगी। फिर अल्लाह ताला ने जैसे वादा कर रखा है कि जहन्नम और जहन्नम की हौलनाकियाँ होंगी, तो फिर उसके लिए भी इंसान को तैयार हो जाना चाहिए। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला ने बेहतरीन अंदाज में मिसाल दिया और लोगों के लिए छोड़ दिया एक इबरत कि तुम अब अपनी मर्जी से जो चाहे, जो रास्ता इख्तियार करना चाहते हो वो कर लो और फिर याद रखो कि दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। जो इंसान दुनिया में दिल लगा लिया और ये समझा कि दुनिया ही सब कुछ है, जो कुछ है दुनिया की जिंदगी है, जैसे कि आज अक्सर मुसलमानों का जो सोच है, अगरचे कि हम जबान से कहते हैं कि आखिरत है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब है, लेकिन हमारा उस पर कितना ईमान है और किस हद तक हम उसके मुताबिक संजीदा है, ये देखने की ज़रूरत है। क्यों? कि अक्सर मुसलमानों ने भी यही समझ रखा है कि भई जो कुछ है इसी दुनिया की ज़िंदगी है।
अब आखिरत को किसने देखा, वो जब आएगा तब देख लेंगे। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, ये किसको पता है, कौन देखा है, किसको मालूम है। वो जब जाएगा तब देख लेंगे। अभी तो जवानी है, अभी बुढ़ापा जब आएगा तब तौबा कर लेंगे, उस वक्त में माफ़ी मांग लेंगे। अभी तौबा करेंगे तो फिर जो सो फिर गुनाह होंगे, तो लिहाजा तौबा को मौखर करके रखेंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें दर हकीकत में धोखा है, शैतान के वसवसे हैं, जो इंसान को जो सो शैतान ने धोखे में डाल के रखा है। और देखिए हमारे माशरे में हम कितने ही लोगों को देखते हैं, जिस तरीके से खेती का मामला है, उसी तरीके से उनकी जिंदगियां जो सो जवानी को आती हैं, उसके बाद बुढ़ापा आता, फिर वो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ पता नहीं कि दीन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है, इबादतें क्या है, किस चीज़ से शिरक होता है, किन चीज़ों से बिदात हो जाती है, किन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, कौन सी चीज़ें अमल करने की है। और अगर अमल कर भी लेते हैं तो रमज़ान आया तो देखा देखी थोड़े बहुत रोज़े रख लिए, कुछ कभी कभी नमाजें पढ़ लिया, और जो सो आम तौर पे अक्सर पूरा का पूरा जिंदगी का बेशतर हिस्सा जो है देखा देखी में, दुनिया कमाने में, दुनिया के पीछे दौड़ने में लग जाता है। और दीन के बारे में अगर थोड़ा बहुत कोई अमल करते भी हैं तो वो सिर्फ वही होता है जो हमने अपने बाप दादा से, अपने ख़ानदानों में, अपने बड़ों से जो कुछ करते हुए देखे हैं, जो हमारे माल महल्लों में, हमारे माशरे में जो कुछ होता है, उसी को दीन समझकर लोगों ने उसी पर थोड़ा बहुत अमल कर लेते हैं। सबसे पहले तो दीन की तरफ अहमियत ही नहीं होती है, दीन के पर चलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। ये समझते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे, और जब बुढ़ापा आता तो बुढ़ापे के साथ जो तकलीफ़ें और जो बीमारियां आती हैं, उस वक्त में इबादत करने का भी कोई हिम्मत नहीं रहती है। तो ऐसे ही ज़िंदगियां ज़ाय हो रही होती है, ऐसे ही ज़िंदगियां लोगों गुजार कर, ऐसे ही जैसे कि खेती चूरा चूरा हो जाती है, इंसानों की ज़िंदगियां भी ख़त्म हो रही हैं और खबरों में जा रहे हैं। लेकिन इतना मामला अगर वहीं पर ख़त्म होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन उसके बाद का जो मसला है, उसके बाद का जो मामला है, वो तो आज हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से उस मामले को नहीं देखते हैं। और लेकिन जब क़यामत बर्पा होगी, जब हिसाब किताब होगा, उस वक्त में इंसान पछताएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। लोग कहेंगे कि या अल्लाह, हमने देख लिया, हम जान लिए, हम ईमान ला चुके, हमको दोबारा दुनिया में भेज दे, ताकि हम वो नेक अमाल करें जो हम छोड़ कर आए हैं। कोई कहेगा कि या अल्लाह, हम दुनिया में जाएं ताकि सदका खैरात करें। इस तरीके से दुनिया अलग अलग तरीके से इंसान उस वक्त में ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे, हम वो नेक अमाल करेंगे। लेकिन ना भी दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा, ना उन्हें हीले बहाने मौका मिलेगा। कोई ये कहेगा कि या अल्लाह, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरीके पे पाया था, वो हीला भी नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि या अल्लाह, हमको तो कुछ पता नहीं था, हम तो बस अपने बाप दादा के बड़ों के तरीके पे चलते रहे। कोई कुछ बहाना करेगा, कोई कुछ बहाना करेगा, लेकिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। जो इंसान ने बोया था इस दुनिया में, उस खेती को वहां पर काटेगा, उसके मुताबिक उसके अजर और सवाब या तो फिर सजा मिलेगी। तो उसके लिए इंसान को आज अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में अपने अमाल को ठोक बजा कर देख लें। सबसे पहले तो हमारे अमाल बहुत कम है, और अगर वो कम अमाल भी ज़ाय होने लग जाएं और वो बेबुनियाद हो या उसमें शिर्क की मिलावट हो, तो फिर क्या हमारा हाल बनेगा। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी में जीते हुए थोड़ा सा अपना वक्त निकालें, थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करें, और अपने आखिरत की फ़िक्र करने लग जाएँ, आखिरत के बारे में मामलात को जो सो दुरुस्त कर लें। जो हम आमाल कर रहे हैं, क्या वो आमाल दुरुस्त भी है? क्या वो सुन्नत के मुताबिक है? कहीं उसमें कोई शिर्क और बिदअत तो नहीं है? इन चीज़ों को मालूमात करके अगर अमल दुरुस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर नहीं है, हमारे बाप दादा, हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, ये हमारे लिए दलील और हुज्जत नहीं है। चाहे सारी दुनिया में कोई अमल हो रहा हो, लेकिन वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, तो उसको छोड़ना हमारे और आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। और अगर जो सो सारी दुनिया में जो सो कोई इंसान कोई अमल नहीं कर रहा है, लेकिन वो अमल जो सो कुरान हदीस के मुताबिक है, तो हमारे लिए वही हुज्जत है, उस पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी है, ताकि हमको अपनी अपनी फ़िक्र हो। कल क़यामत में इंसान को हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक
सजा या जजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि हम किसके पीछे चल रहे थे, हम किस जमात से थे, हम किस गिरोह में थे, हम कौन किसके पीछे चल के हम मामला कर रहे थे। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा और ये नहीं कहेगा कि आप चलो फलां इमाम को मानते थे, फलां के पीछे चलते थे, अब फलां जमात के थे तो आपको जन्नत में डाल दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर होता तो और क्या था, फिर तो कोई मामला ही नहीं था, हम भी किसी जमात के पीछे, किसी के पीछे लग जाते और अपना इत्मीनान कर लेते। लेकिन कहीं पर भी ये वादा नहीं किया गया है, बल्कि हर एक के बारे में अल्लाह ताला ने बार-बार यही कहा है, हर एक को अपने-अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक कि माँ-बाप अपनी औलाद की कोई मदद नहीं कर सकेंगे, औलाद अपने माँ-बाप की कोई मदद नहीं कर सकेगी, कोई बीवी शौहर की, कोई शौहर बीवी का मदद नहीं कर सकेगा। वहाँ पर तो हालात बिल्कुल जो सो अलग होंगे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से क्या कहा था, बार-बार कहते थे, "ए मेरी बेटी, दुनिया में मुझसे कुछ माँगना है तो माँग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। तू ये ना समझना कि तू नबी की बेटी है तो जन्नत में चले जाएगी। अपने आमाल खुद करते रहना।" तो ये संजीदगी और ये सोच और ये फ़िक्र लाने की ज़रूरत है, ताकि कल क़यामत में हमें खसारा ना हो। साबिक़ू, तुम दौड़ो, जल्दी करो, इला मग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की, व जन्नातिन, और जन्नत की, अर्ज़ुहा, उसकी चौड़ाई है, उसकी वसअत है, का अर्ज़ समाई वल अर्ज़ी, जैसे कि चौड़ाई और वसअत आसमान और ज़मीन की, उइद्दत, तैयार कर रखी गई है, लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, ये है अल्लाह का फजल, यूतीही मन यशाउ, वो देता है जिसे वो चाहता है, वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और तुम जल्दी करो, दौड़ो उस मग़फ़िरत के तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से है, और उस जन्नत के तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अब इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की हैसियत को बता दिया, उसकी हकीकत को बता दिया। अब उसके बाद जो जिस जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया है, जिस चीज़ को हासिल करना है, उसकी भी जो सो उसके तरफ रग़बत दिलाई जा रही है कि दौड़ो, कोशिश करो, जल्दी करो। यानी पहले कहा ना, दुनिया में तो जो सो इंसान आपस में एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करता है कि दुनिया में माल और दौलत के बारे में फ़ख्र करता है आपस में, और दुनिया की ज़िंदगी में ये इंसानों की आम तौर पे कोशिश होती। लेकिन उससे हटकर जो हकीकत में जिस चीज़ के लिए दौड़ना है, जिस चीज़ के लिए काम करना है, वो है कि अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है ईमान वालों के लिए, जो कि अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ले आते। तो देखें, अल्लाह ताला रग़बत दिला रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए और जन्नत हासिल करने के लिए दुनिया में तुम मेहनत करो, कोशिश करो। तो आज वो बुरे लोग जो दीन के नाम पर दीन का मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं, जैसे कि वंस अगेन मैं जो नाम नहीं लेता लेकिन लेना पड़ता है कभी, हमारे मुल्कों में किताबों में दीन के नाम पर जो किताबें लिखी गई है, उसमें ऐसे-ऐसे बेहुदा और फ़ुज़ूल के किस्से कहानियाँ लिख दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि वो राबिया बसरी जो सो एक मर्तबा, वो कोई बुज़ुर्गा थी, पता नहीं कैसी बुज़ुर्गा थी वो, उसका किस्सा लिखा है कि वो एक मर्तबा दौड़-दौड़ कर जो सो एक हाथ में जो सो पानी और दूसरे हाथ में आग लेकर जो सो दौड़ रही है। किसी ने पूछा कि ये क्या है? तो कहा कि मैं जो सो चाहती हूँ कि इस पानी से जो सो अल्लाह की जहन्नम को बुझा दूँ और इस आग से अल्लाह की जन्नत को जला दूँ। क्योंकि लोग दुनिया में जो सो जन्नत की ख्वाहिश में और अज़ाब से, जहन्नम से बचने के लिए इबादतें कर रहे हैं। तो फिर पूछा कि क्या करना चाहिए? तो नहीं, बोले इससे हटकर बेलौज़ होकर अल्लाह की इबादत करनी है। ना तुमको जहन्नम से डरने की ज़रूरत है, ना जन्नत में जो सो जन्नत की ख्वाहिश करने की ज़रूरत है। अब ये पता नहीं कौन-सी शरीयत है, ये कौन-सा दीन है, जो कि इनका दीन है, जो कि इनकी गुमराही का दीन है। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो अल्लाह ने तैयार करके रखा है। यानी अल्लाह ताला इंसानों को लालच दे रहा है कि आओ,
तुम जो सो दुनिया में अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करके जाओ, ताकि मैं इतने तुमको ये तुम्हारे लिए इनाम तैयार करके रखा है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला डरा रहा है कि खबरदार, अगर तुमने जो सो ईमान नहीं ले आया तो फिर तुम्हारे लिए जो अजाब तैयार है, फिर उसका मामला भी इंतजार, याद रखो कि उसकी हौलनाकियां क्या क्या है। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ताला जन्नत को हासिल करने के लिए उभार रहा है और जहन्नम से बचने के लिए कह रहा है कि जो सो आओ अब उस अल्लाह की रजा के लिए हासिल करने के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जो अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए, ईमान वालों के लिए तैयार करके रखा है। और याद रखो कि ये सब कुछ तुम्हारे आमाल के दारो मदार पर या सिर्फ तुम्हारे आमाल के बने बुनियाद पर नहीं मिलेगा, ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे दे दे। यानी सबसे पहले आमाल तो करना लाजिम और जरूरी है। आमाल करने के बाद, नेक आमाल करने के बाद इंसान ये खुशफहमी में ना हो जाए, ये गारंटी ना है उसके लिए कि अब तो जन्नत हमारे लिए पक्की है। नहीं, आमाल तो करने के बाद भी अल्लाह से डरते रहना है कि कहीं अल्लाह के पास हमारे आमाल कबूल भी हुए हैं या नहीं है। तो ये अल्लाह का फजल होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को कबूल कर ले और अपने फजल से तुम्हें जन्नत अता कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला करेंगे ज़ालिका फजलुल्लाही, ये अल्लाह का फजल है, यूती ही मन यशाउ, वो देता है जिसे वो चाहता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कोई भी इंसान अपने आमाल के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जाएगा, तो साहबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो कहा कि हाँ मैं भी। जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो उस वक्त तक कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। वो यही माने हैं इसी आयत की तशरीह है। तो पता क्या चला कि आमाल करने के बावजूद भी इंसान को तकब्बुर और गुरूर में नहीं रहना है, बल्कि अल्लाह के सामने दुआएं करते रहना है कि या अल्लाह हमारे अमाल को कबूल फरमा ले और अपने फजल से हमें जन्नत अता फरमा दे। जो लोग आमाल ही ना करें, जो लोग जो सो नेक काम ही ना करें और उसके बाद ये कहें कि अल्लाह चाहे तो हमको जन्नत में डाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो हमको जो सो माफ कर देगा, ये तो खाम ख्याली है। आमाल करने के बावजूद भी डरते रहना है, अल्लाह से दुआ करना है। तो जो लोग आमाल ही ना करे या फिर आमाल करे भी जिसमें शिर्क और बिदात हो, तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करेगा या उन्हें जन्नत में डालेगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो यानी अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह के रहमत से उम्मीद करें, अमल करते जाएं और अल्लाह से दुआएं मांगते जाएं। माँ असाबा मिन मुसीबतिन, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत, फिल अर्जी जमीन में, वला फी अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारे नफ्सों में, तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताबिन, मगर किताब में, यानी किताब में, लौह महफूज में वो लिखी हुई है, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन नबराहा, कि वो उसे पैदा कर दे। इन नजालिका, बेशक ये अल्लाह यसीर, अल्लाह पर बहुत आसान है। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में या तुम्हारे नफ्सों में, तुम्हारे जानों में, मगर ये कि वो किताब में यानी लौहे महफूज में लिखी हुई है, इससे पहले कि वो मुसीबत या तकलीफ पैदा हो जाए, यानी वो मुसीबत या तकलीफ आ जाए उससे पहले से ही वो लौहे महफूज में लिखी हुई है। और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। यानी तकदीर का जो मामला है ना, उसको अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ मुसीबत और तकलीफ चाहे दुनिया में, यानी आम तौर पे जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें आती हैं वो भी, या फिर इंसान के इनफरादी तौर पर जो उनके ऊपर कोई तकलीफें और मुसीबतें आती हैं, वो तमाम की तमाम जो सो वो मुसीबत और तकलीफ आने से बहुत पहले, कहीं कई हजारों साल पहले वो लौहे महफूज में लिख दी गई है। कब लिख दी गई? जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और इसके अंदर के जितने भी मखलूक़ात है, उन तमाम को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम तकदीरें लिख दिया था। यानी दुनिया में क्या मुसीबतें आएंगी, क्या आफतें आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, इंसानों की ज़िंदगियों में क्या कुछ मुसीबत आएगी, क्या कुछ परेशानी आएगी, क्या कुछ उन्हें राहत मिलेगी, ये सब कुछ 50,000, दुनिया को कायम करने से 50,000 साल पहले ही अल्लाह ताला ने लिख दिया है।
تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو کچھ ہمارے زندگیوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا، یہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، پہلے سے ہی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اور اس دنیا کو، آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بیان کیا تو صحابہ اکرام نے بھی پوچھ لیا، تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نیک ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، ہم جو کچھ اچھے کام یا برے کام کریں گے، جب سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر کیا ہم کام کیوں کریں؟ ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہ خالی بیٹھ جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے تمہیں نہیں پتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں نیک بخت لکھا ہے یا بدبخت لکھا ہے، یہ ہم کو نہیں پتا ہے۔ اللہ نے یقیناً لکھ کے تو رکھا ہے، لیکن ہم کو پتا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھ رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے بھلائی کے کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے اور اچھائی کے طرف جانا ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں جو انسان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کرتے رہیں کہ نیک کام کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، لیکن جب کوئی عمل ہو جاتا یا انسان دنیا سے چلا جاتا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی مقدر میں لکھا تھا اسی طریقے سے اس نے زندگی گزارا ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، تاکہ تم نہ غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ، جو تم سے ضائع ہو گیا، جو تم سے رہ گیا، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو جاؤ یا اتراؤ، بِمَا آتَاكُمْ، اس پر جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، واللہ، اور اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو۔ دیکھیں اس آیت میں، پہلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ کر جب پڑھا جائے تو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا بات۔ اللہ تعالیٰ کریں تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے ضائع ہو گیا یا تمہارا جس میں نقصان ہو گیا، اور نہ ہی تم فخر کرو یا خوشی کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے شیخی خور کو۔ تو یہاں پر اس سے پہلے آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو کوئی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہارے نفسوں پہ پہنچتی ہے، مگر یہ کہ وہ پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اور یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم اس مصیبت یا تکلیف پر غم نہ کرو جو تمہیں پہنچی ہے، یا وہ چیز جو تم سے ضائع ہو گئی ہے اس پر تم غم نہ کرو، اور اس چیز پر تم فخر اور تکبر اور غرور نہ کرو جو تمہیں ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ناپسند، یعنی اترانے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اچھا یا برا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کے طرف سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ کے طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ معاملہ ہو جاتا، یعنی کبھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، غم آتی ہے، تو جب انسان کوئی احساس ہو جاتا کہ در حقیقت میں یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ میری زندگی میں لکھا تھا، تو پھر ہوگا کیا؟ جب انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس مصیبت اور تکلیف پر غم نہیں کرے گا بلکہ اس پر صبر کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے انسان کو کچھ بہت زیادہ نواز دیا، اس کو مال و دولت دے دیا یا کوئی ایسی نعمت دے دیا، تو اس پر وہ تکبر اور غرور نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو اللہ کے طرف سے میرے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں میرا کوئی، حقیقت میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ در حقیقت میں یہ تو اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ تو پھر اس میں فخر اور غرور کرنے کے بجائے انسان اس پر شکر کرے گا۔ تو جب انسان کا جو سو عقیدہ تقدیر پر مضبوط ہوگا تو مصیبت و تکلیف میں غم نہیں کرے گا بلکہ اس پر صبر کرے گا، اور جب اللہ نے نوازا اور انعام کیا تو اس میں غرور و تکبر نہیں کرے گا بلکہ اس پر شکر کرے گا۔ اور جب انسان اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی مصیبت و تکلیف آ گئی تو اس پر اگر اس نے صبر کیا تو اس پر اجر ہے، اور جب اللہ نے نوازا اس پر اللہ کا شکر کیا تو اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ تو یہ حقیقت کو انسان جان لے اور پھر یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو جو سو ہر سرکش کو اور جو نافرمان ہے اور جو کہ
फखर करने वाले हैं, गुरूर करने वाले हैं, तकब्बुर करने वाले, उनको पसंद नहीं करता। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, यानी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चाहे इंसान जितने अच्छे अमाल कर लिए हों, लेकिन साथ में अगर गुरूर और तकब्बुर उसके दिल में है, तो जन्नत में जाए न से। वो भी कैसा, राई के बराबर भी अगर जरा सा भी तकब्बुर उसके दिल में है, तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इकराम परेशान हो गए और जो सो हैरान हो गए, डर गए, और कहा कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसके लिबास अच्छा हो, उसका घर अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, तो क्या ये तकब्बुर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, ये तो ये जमाल है, हुस्न है। और इंसान को अगर अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है, तो इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह तो जमील है, जमाल को पसंद करता है। लेकिन दर हकीकत में तकब्बुर ये है कि हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना। तो अगर इंसान के अंदर ये बुरी सिफतें हैं, तो तकब्बुर करने वाला है, और अगर तकब्बुर है तो फिर जन्नत में नहीं जाएगा। और आगे क्या कहा गया? अल्लज़ीना यबखलूना, जो लोग बुखल करते हैं, वो यामुरून अन्नासा, और लोगों को हुक्म देते, लोगों को उभारते हैं, बिल बुखल, बुखल के पर। वमन यतवल्ला, और जो मुंह फेर ले, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, हुवल गनीयुल हमीद, वही बेनियाज और तमाम तारीफों के काबिल और लायक है। यानी ताकि लोग, वो लोग जो कि बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल की तरफ उभारते हैं, और याद रखो कि जो कोई एराज करे, मुंह फेर ले, तो अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है। मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने दिया है, उस पर शुक्र अदा करने के बजाय, या उस पर अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च और खैरात, सदका खैरात करने के बजाय जो लोग बुखल करते हैं, बुखल क्या है, जिसको हम आम ज़बान में कंजूसी करते हैं कहते हैं, यानी वहाँ पर भी खर्च ना करना जहाँ पर खर्च करने का हुक्म है, तो ये हो जाएगा बुखल। और जहाँ पर खर्च करने का इजाज़त भी है, और जहाँ पर जो सो इजाज़त या जायज़ है, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, वो हो जाता है इसराफ। और इसराफ में भी गुनाह है, और बुखल में भी गुनाह है। बुखल तो बहुत बुरी चीज़ है कि जहाँ पर अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, वहाँ पर खर्च ना करे, तो इस पे भी इंसान को गुनाह है। और जहाँ पर खर्च करने की इजाज़त तो है, लेकिन वहाँ पर बेजा तौर पर इंसान इसराफ करे, तो उसमें भी सज़ा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुखल करते हैं, खुद भी बुखल करते हैं, लोगों को भी बुखल की तरफ उभारते हैं या उनको हुक्म देते हैं, तो याद रखो कि जो मुंह फेर ले, तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है, और तमाम हम्द व सना उसी के लिए है। लक़द अरसलना रुसुलना, बेशक हमने तय भेजा है अपने रसूलों को, बिलबय्यिनाति, वाज़े दलाइल के साथ, व अंज़लना माअहुमुल किताबा, और हमने नाजिल किया उनके साथ किताब, वल मीज़ाना, और मीज़ान यानी तराजू या अदल व इंसाफ, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग कायम रहे इंसाफ पर। व अंज़लनल हदीदा, और हमने नाजिल किया लोहा, फीही बासुन शदीदुन, उसमें है सख्त लड़ाई का साजो सामान, व मनाफिउ लिन्नासी, और फायदे लोगों के लिए, वलियालमल्लाहु, और ताकि मालूम कर ले अल्लाह ताला, मन यंसुरुहु, कौन उसकी मदद करता है, वर रसूलहु, और उसके रसूल की, बिलगैब, बिन देखे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खवियुन अजीज, खवी और गालिब है, यानी ताकतवर और गालिब है। तहकीक हमने भेजा रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ, और रोशन दला आयतों के साथ, और उन और किताबों के साथ, और हमने नाजिल किया उनके साथ तराजू को, यानी तराजू या इंसाफ को, ताकि लोग कायम रहें इंसाफ पर। और हमने नाजिल किया लोहे को, जिसके अंदर लोगों के लिए बहुत, यानी सख्त, उसके अंदर लड़ाई वगैरह के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके सामान है, और लोगों के लिए उसमें और भी फायदे हैं, और ताकि लोग जान लें कि अल्लाह ताला जान ले कि कौन है जो उसकी और उसके रसूल की मदद करता है, बिन देखे, और अल्लाह ताला कवी और गालिब है। मतलब क्या है
کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سو روشن دلائل کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انبیاء کو بھیجا، ساتھ میں ترازو کو بھیجا، یعنی ترازو سے مراد انصاف، جو ناپ تول ہے وہ بھی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا، ظلم و زیادتی سے بچے رہنا، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوہا جو ہے، لوہے کی خاصیت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے بن دیکھے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول جو سو محتاج ہے انسانوں کی مدد کے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرے، اس کے دین میں جو سو جہاد کرے، اس کے لیے تبلیغ کے لیے جو کچھ ضرورت ہے اس کے پر مدد کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور اجر دے۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔